हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जो हम हाइड्रोलॉजी सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनफिल्ट्रेशन एंड इट्स मेजरमेंट। इनफिल्ट्रेशन के बारे में हमने पहले भी शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। आज मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इनफिल्ट्रेशन एक फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं और हम जनरली इसको आई से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ग्राउंड में जो वाटर जाता है इनफिल्ट्रेट होके, उसे हम इनफिल्ट्रेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। लेकिन वो जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, उस सॉइल की अपनी अपनी अलग अलग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटीज हो सकती है। तो मैक्सिमम रेट एट विच given soil at given time can absorb a certain amount of water is called, उस सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहा जाती है कि जिस रेट से वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, अपनी थ्रू पास करवाएगी, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल कह देते हैं और इसको FP से हम जनरली डिनोट करते हैं। अब एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जो वहाँ पे उस प्लेस पे हुआ, जब प्रेसिपिटेशन हुई, तो एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को हमने F से रिप्रेजेंट किया। अगर वो इनफिल्ट्रेशन रेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर पहुँच गया, क्योंकि इतनी बारिश हुई कि वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को टच कर गया, फिर जो पानी उसके बाद जो बारिश होएगी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी टच होने के बाद जितनी भी बारिश होगी वो हमारी रन ऑफ कहलाएगी, रन ऑफ बन जाएगी। अब अगर इनफिल्ट्रेशन जो एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन ही है, अगर अभी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तक नहीं गया है, मतलब कि जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम ही है, तो नो रन ऑफ, अभी रन ऑफ टेक प्लेस नहीं करेगा, जो वाटर है वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। फिर ये हमारा एक ग्राफ है रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन बिटवीन द टाइम। तो जो इसका ग्राफ बनेगा उसे हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कह देते हैं। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन कम होता जाता है, क्योंकि सॉइल पूरी सैचुरेटेड हो जाती है। फॉर सैंडी सॉइल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन का रेट सैंडी सॉइल के लिए ग्रेटर होता है, क्लेई सॉइल के लिए लेस होता है। आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला कि रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन विद टाइम घटेगा, नहीं, विद टाइम रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एक टाइम तक बढ़ता है, क्योंकि सैचुरेशन जैसी हो जाएगी तो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन बढ़ता है, फिर वो विद टाइम कांस्टेंट हो जाता है। अब हॉर्टन्स ने एक इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए इक्वेशन निकाली है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी गिवन टाइम t इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू FC प्लस F0 माइनस FC एप्सिलॉन माइनस KN इंटू T। ये हॉर्टन्स ने इक्वेशन निकाली है, जिसमें FP है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम, FC है कांस्टेंट और स्टेडी स्लोप ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, F0 है इनिशियली क्या थी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0, और Kn जो है हॉर्टन्स का डीके कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और T है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ये हॉर्टन की जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इक्वेशन है, ये वैलिड तभी है जब जो स्टेडी स्टेट ऑफ टाइम इन आर से जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कम होगा और वो 0 के बराबर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप कमेंट करके शेयर करें।